लास्ट वीडियो में हमने HTML के लिंक और नेविगेशन टैग्स को एक्सप्लोर किया। अपनी वेबसाइट में हम अगर कोई लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं तो लिस्ट डिफाइन करने के लिए भी हमें HTML डिफरेंट टैग प्रोवाइड करता है। लिस्ट हमारे पास दो तरह की होगी, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो दोनों लिस्ट हम डिफाइन करने के लिए HTML टैग्स की हेल्प लेंगे। तो अपने VS कोड पे आते हैं। VS कोड पे जो पहले हमने टैग्स डिफाइन किए उन्हें यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अगर हम ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं तो OL का टैग यहाँ पे लेंगे। OL के टैग के अंदर हमें करना है, अभी लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए क्या होगी, हमारे उसमें आइटम्स होंगे, तो आइटम्स डिफाइन करने के लिए हम LI का टैग लेते हैं, जिसमें कहता हूं कि आइटम 1, ऐसे ही इसे आइटम 2, एक और आइटम यहाँ पे 3 डिफाइन कर लेते हैं। फाइल को सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ नहीं गड़बड़, ऐसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और अभी फाइल को दोबारा अगेन सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं। HTML में ये हमने अबाउट के टैग में डिफाइन किया। ये चीज़ हमें अबाउट के पेज पे ही दिखाई देगी। जैसे मैं अबाउट के पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट दिखाई दे रही है, तो सेम लिस्ट हम होम पेज पे दिखाते हैं। तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसके होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अभी वापस दोबारा होम पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई दे रही है, सिंपल। ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है जो कि सीक्वेंस में चल रही है, जिसमें 1 2 3 आ रहा है। ऐसे अगर आप नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे इंक्रीज कर दो तो वैसे ही सीक्वेंस का जो नंबर है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है। अगर हम अपनी वेबसाइट में अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमें UL का टैग लेना होगा। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हमारे लिस्ट आइटम सेम होंगे, तो लिस्ट आइटम के लिए हम LI टैग लेते हैं, जिसमें हम आइटम 1 और सो ऑन इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, दोबारा ब्राउजर पे आके यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इस दफ़ा हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो लिस्ट हमारी दो तरह से डिफाइन होगी, एक ऑर्डर लिस्ट होगी और एक हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो दोनों के लिए हमें HTML टैग प्रोवाइड करता है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का टैग लेंगे और अनऑर्डर के लिए UL का टैग लेंगे।